हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 666। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। एपिसोड पर हमें देखने को मिला था लूफी किनेमन जोरो एक दूसरे के साथ पैलेस में जा रहे बात करते हुए। हमें ये भी देखने को मिला था कि रॉबिन और उस फ्लामिंगो के आदमी को डिफीट करके उनके कपड़े पहनते हुए उनके जैसे दिख रहे हैं। उस सब मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब हमें फाइट करना होगा। सारे टंटना टाइप के लोग को बोलता है कि मैं तुम्हें लीड करूंगा, मेरा मतलब है तुम मुझे लीड करोगे। बोलता है अब हमारा टाइम आ गया था मचाने के लिए, इन सब को हम डिफीट करेंगे क्या वो सब कहता है। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है टंटना टाइप के लोग उस सब को लीड करते हुए जा रहे सीधे एग्जीक्यूटिव टावर की तरफ। और सीन शिफ्ट होता है टू शोल्डर की तरफ और टू शोल्डर डो फ्लेमिंगो के आदमी को मार रहा है। डो फ्लेमिंगो के आदमी बोलते ये खिलौना किधर से आ गया यार। टू शोल्डर तेजी से हमला करते हुए सबको डिफीट कर रहा है। वो रेविका को याद कर रहा है, रेविका को भी वो ट्रेनिंग करता था इस तरह से। बोलती है कि टू शोल्डर को मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ फादर। रेविका को रिप्लाई करते हुए टू शोल्डर बोलता है तुम्हें लड़ना होगा किसी भी हालत में। रेविका तुम खड़ी हो जा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा और अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना होगा। टू शोल्डर बोलता है कि मैं खिलौना, मैं कितने तक जीऊंगा मुझे भी मालूम नहीं है, मेरे बॉडी को क्या होगा मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वो सुनने के बाद रेविका रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। उनके आदमी टू शोल्डर की तरफ देखते हुए बोलते कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो टू यार, तुम क्या चाहते हो। और वो रिप्लाई करते हुए चाहता है कि मैं डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करना चाहता हूँ, किंग रिकू को फैमिली को फिर से इधर लाना चाहता हूँ। टू शोल्डर बोलता है कि इस कंट्री को मैं वापस लेना चाहता हूँ और इस कंट्री के सारे लोग को मैं नॉर्मल तरीका से जीने देना चाहता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है कमेंटेटर की तरफ और कमेंटेटर शॉक हो जाते हैं और बोलते अभी अभी क्या हुआ, ब्लॉक डी के फाइट में तो एक ही झटके में सारा फाइट खत्म हो गया है। वो देखने के बाद सारे ऑडियंस भी शॉक हो जाते हैं, बोलते ऐसा नहीं हो सकता है। कमेंटेटर भी बोलते थोड़ी देर रुको, उधर कोई इंसान हो रहा है। तो एपिसोड 666 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ द एंड ऑफ द मैच सरप्राइज रिजल्ट ऑफ ब्लॉक डी। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता कमेंटेटर और कमेंटेटर बोलते कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है, इधर खड़ा हो रहा है, उधर टॉप 20 फाइटर थे उनको भी चकमा देते हुए उठ रहा है। कमेंटेटर बोलते कि कोलिसियम की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कमेंटेटर शॉक होकर बोलते उस इंसान का नाम क्या है। और हमें देखने को मिलता है रिंग को पीछे पीछे एक इंसान का शैडो और सारे लोग चीयर करने लगते हैं, बोलते जरूर विनर होगा। किसका शैडो के चीयर करने लगते हैं। कमेंटेटर शॉक हो जाते हैं, बोलते कि यार सारे ऑडियंस शॉक हो जाती है। कमेंटेटर आंख बंद करते हुए विनर को अनाउंस करते हैं, विनर का नाम है रेमिका का अनाउंस करते हैं। हमें देखने को मिलता है रिंग में रेमिका अकेले खड़ी हो जाती है जिसने सारे डोम फ्लामिंगो के आदमी और सारे कोलिशियम को फाइटर को डिफीट कर दिए। यार सारे लोग शॉक हो रहे हैं रेमिका की तरफ देखते हुए। यार बोलते रेमिका तुम मर जाओ, तुमने जरूर चीटिंग किया होगा, ब्लॉक डी के मैच को इस तरह से डोमिनेट नहीं कर सकती। ओरोलंबस कैसे हार सकता है, वो भी जमीन में गिरा हुआ बोलता है। डी मैक्स भी जमीन में गिरा हुआ है, कैवेंडिश भी नीचे की तरफ गिरा हुआ है। सबको डिफीट करते हुए रेमिका फाइनल की तरफ जा चुकी है। सारे लॉक हो जाते हैं। कमेंटेटर भी बोलते हैं कि कोलिशियम की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज किंग रिकू की डॉटर ने वो हिस्ट्री बना दिया कहते हैं। सारे लोग रेविका को बोलते हैं मर जाओ, तुम्हें मेरी बददुआ लगेगी क्या थी। सारे ऑडियंस है रेविका को, उससे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। रेविका उन सबको इग्नोर कर रही है। सारे ऑडियंस बोलते उसके बॉडी को चेक करो जरूर, इसने कोई चीटिंग किया होगा। सिंसिप होता प्रिजनर की तरफ और प्रिजनर खुश बोल रहे रेविका तुमने कर दिया, अभी अभी उधर क्या हुआ कहते हैं वो लोग। जनरल में बोलते मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ, उधर बहुत बड़ा धमाका हुआ, लेकिन पर इस इवेंट को तो रेविका ने जीत दिया। हमें बाहर की तरफ देखने को मिलता है सारे सिटीजन गुस्सा है, बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किसी सामा हार गया। दूसरा इंसान बोलता है कि ओरोलंबस हार गए उस जैसे बकवास से। शिफ्ट होता है नेवी के वाइस एडमिरल की तरफ और वाइस एडमिरल भी बोलता है कि ये जो दिख रहा है वो नहीं है, डारा जरूर ये मिस्टीरियस इंसिडेंट हो रहा है जो रोम्बल किंगडम के था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है रोम्बल किंगडम और रोम्बल किंगडम के लोग हवाई आते लोग सबको करके बेहोश होते हैं और उनको कोई आके हमला कर देता था। हमें देखने को मिलता है रोम्बल किंगडम के लोग दौड़ते हुए जाते तो कोई आके हमला कर देता था और वो इंसान पूरी हवा की गति में चलता था, एक ही सेकंड में बहुत ज्यादा पहुंचा सकता था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सारे नेवी सोल्डर आ चुके उसे पकड़ने के लिए, लेकिन उसने भी सारे नेवी सोल्डर को खत्म कर दिया एक एक करके, सारे नेवी सोल्डर को मार दिया। वाइस एडमिरल बोलते कि इतना रिसर्च करने के बाद यही पता चल गया कि आबागू ये कर रहा है। वाइस एडमिरल बोलता है कि वो अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो रोम्बल किंगडम को छोड़ के इधर आ गया है। अपागू कैवेंडिश के अंदर है, वो का नेचर अच्छा नहीं है, अपागू लोगों को मारता है। नेवी सोल्डर बोलते कि अपागू क्यों इधर आ रहा है। एडमिरल रिप्लाई करते हुए बोलता है कि अपागू उस कैवेंडिश के शरीर के अंदर है, जब वो सोता है अपागू जगता है। हमें देखने को मिलता है कैवेंडिश और कैवेंडिश बेटर एरिया में गिर रहा है। रेविका को भी पता चलता है कि ये सब कैवेंडिश का काम है। रेविका उसकी तरफ देख रही है, रेविका पूरी तरीके से डर रही है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है रेविका सुलेमान के साथ लड़ रही है। सुलेमान अपना स्पेशल मूव करने वाला होता है, बोलता तुम मुझसे भाग नहीं सकती, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, क्या स्पेशल मूव कर देता है। रेविका भी पूरी तरीके
तरह से अलर्ट है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कैवेंडिश और कैवेंडिश सोया हुआ तेजी से आगे सुलेमान को हमला कर रहा है, एक ही झटके में सबको डिफीट कर रहा है बैटल एरिना में। और सुलेमान अटैक कर देता है कैवेंडिश की तरफ, लेकिन कैवेंडिश उसे बड़ी आसानी से डॉज कर देता है, बोलता है मैं सो रहा हूँ। कैवेंडिश सोने लगता है, सारे लोग शॉक हो जाते हैं कैवेंडिश को देखकर। उसी वक्त कुछ मुस्कंडे उसका फायदा उठाते हुए जाते हैं कैवेंडिश की तरफ और बहुत बड़ा छलांग मारते हुए कैवेंडिश की तरफ जाते हैं, लेकिन कैवेंडिश अभी भी सोया हुआ है। कैवेंडिश को वो मुस्कंडे मारने वाले हैं। कैवेंडिश एक झटके में उठता है, सबको एक ही झटके में काट देता है। वो मुस्कंडे निशी का डायरेक्ट अटैक लगने के बाद बुरी तरीके से घायल है। सारे मुस्कंडे वो शॉक हो रहे हैं। ग्लैडिएटर देख रहे हैं निशी तेजी से जाते हुए सारे पोटेंशियल फाइटर को भी डिफीट कर रहा है। डीवक्स डीमॉन सबको डिफीट कर रहा है। रेविका वो देख के शॉक हो रही है, तो अपना ऑब्जर्वेशन यूज करते हुए शॉर्ट्स से काउंटर कर देती है। कैवेंडिश उधर से चला जाता है, लेकिन रेविका को ज्यादा डैमेज कर नहीं पाता है, वो भी उधर सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। रेविका वही याद कर रही है, बोल रही है जब ये सो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। सीन शिफ्ट होता है नेवी के वाइस एडमिरल की तरफ और ये कैवेंडिश बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस कैवेंडिश जब सोता है वो अकाबुका कम्युनिटी का अवेकन करता है। उसने बहुत सारे क्राइम किया अकाबू के रूप में, लेकिन कैवेंडिश एक बहुत खतरनाक ऑडमैन है। वो सी में चला गया, वो पायरेट बन गया, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए उसने सारे लोग को कोई भी पावर बनाई, जितने सारे लोग उसकी अकाबू एबिलिटी की वजह से भरे हुए एंजॉय करता है ऐसे सिचुएशन में, और उसका पूरी तरीके से एडवांटेज लेते हुए सबको हमला कर रहा है। वाइस एडमिरल बोलता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि कैवेंडिश बहुत अच्छा स्वॉर्डमैन है, उसके साथ अकाबू है, लेकिन अकाबू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपना कॉन्शियस खो जाएगा, ये सो जाएगा तो ये पूरी तरीके से वाइल्ड हो जाएगा, इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। बैटल रॉयल में इस तरीके से उसने खत्म किया है। पता है ऑडियंस की तरफ पर सारे ऑडियंस शॉक हो रहे हैं और बोल रहे रिम क्या जीत नहीं सकते, जरूर उसने पिस्तौल या समथिंग यूज करके सबको हमला किया होगा। लोग डिमांड करने लगते हैं, बोलते रेविका को फुल बॉडी को चेकआउट करो, उसे एलिमिनेट करो। और वो कमेंटेटर उठते हैं तो कमेंटेटर की साइड की लड़कियां बोलती है कि आप क्या करने वाले हो, तो बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो लड़कियां पूछती क्या जाके हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कमेंटेटर बहुत ज्यादा गुस्से में वो देख के यार बोलते हैं कि अनुसार से स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, हमारा डिमांड और रूल्स यही है, इसलिए हम सारे इक्विपमेंट में भी पूरी तरीके से नजर रखते हैं। इस फाइट में जो विनर है वो विनर है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे फाइनल तक जाना होगा। मेरा जॉब है कि साथ अनफेयर ना करना है। हमें देखने को मिलता है बार्थोलोमेव साहब और बार्थोलोमेव बोलता उधर क्या हुआ कि झटके में मैच खत्म हो गया। बार्थोलोमेव बोलता तू उसने तो वन वे में सबको डिफीट कर दिया। साबो ग्राउंड की तरफ देखता है, कहता वो अनलकी नहीं है इस बार और अकाबू के अटैक से बच गई, कहता है यार। हमें देखने को मिलता है बार्थोलोमेव और बार्थोलोमेव मुस्कुराने लगता है, कहता मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सेनपाई आप देख पा रहे, कह के तारीफ करने लगता है। लूफी बोलता चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन मेरा नोमी को तो मैं ही क्लेम करूंगा, बोलता है। सीन शिफ्ट होता है बर्गेस की तरफ और बर्गेस भी मुस्कुराने लगता है मैच को देख के और बोलता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, पीछे हट नहीं सकता। और सीन शिफ्ट होता है रेबिका की तरफ। रेबिका अपने ग्लैडिएटर का हेलमेट को खोलती है, सारी ऑडियंस की तरफ देखती है, रिंग से बाहर जाने की कोशिश करती है। उसी वक्त कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि रेबिका फाइनल में पहुंच चुकी है। सीन शिफ्ट होता है फैक्ट्री की तरफ और फ्रांकी उधर तूफान मचा रहा है सीनियर पिंग के साथ लड़के। फ्रांकी स्ट्रॉन्ग राइट नाम का अटैक नॉन स्टॉप कर रहा है उसकी तरफ और उसको सीनियर पिंग बड़ी आसानी से डॉज कर रहा है। फ्रांकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और बोल रहा है उसने फिर से कर लिया। हमें देखने को मिलता है पिंग अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए जमीन में तैर रहा है, उसका फ्रूट का नाम है सुम सुम नोमी। सारी लड़कियां खुश हो रही है, बोल रही है सीनियर तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, जब ये लड़ता भी है तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, क्या तारीफ करने लगते हैं। क्या बोलती है कि सीनियर जल्दी से जाकर उस वेकअप को लात मार के डिफीट कर दो। वो सुनने के बाद फ्रांकी मुस्कुराता है और बोलता है तुम पूरा लड़कियां कुछ भी बस करते हो क्या। फ्रांकी बोलता है। फ्रांकी उसी वक्त अपना कैनन अपने शरीर से बाहर की तरफ ले लेता है और हमला कर देता अपने हाथों से, कहता तुम लोग देखो मेरा बॉडी कितना मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग है। सारी लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है और बोल रही है तो कूल नहीं है, सीनियर तो तुमसे 10,000 गुना कूल है, तुम अपना मुंह बंद करो कह के डांट देते हैं। हमें देखने को मिलता है सीनियर बोलता है कि उसका मजाक मत उड़ाओ, लोगों को उसका भी रिस्पेक्ट करना होगा, ये हमारा ओपोनेंट है। ये पूरी तरीके से हिम्मत दिखाते हुए इधर लड़ने आ रहे हैं। सारे लड़के सीनियर के बात सुनने के बाद बोलते तुम सही बोल रहे हो। सीनियर भी पूरी तरीके से गुस्से में और फ्रांकी की तरफ देखता है, बोलता इस पेशिवर को भी मैं अपना पावर दिखाना चाहता हूँ। फिर बोलता फ्रांकी की तरफ देखते हुए मैं इसलिए अच्छा नहीं पहनता हूँ कि ये लोग मुझ में अट्रैक्ट हो जाए, मेरा स्टाइल है, कहता है सीनियर। वो सुनने के बाद लड़कियां मुस्कुराती है और बोलती है मैं तुम्हें भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ मेरी ताकत। और सारी लड़कियां लट्टू होकर गिर रही है सीनियर को देख के और बोलते है कि मैं पूरी तरीके से रॉन्ग था आपके बारे में। फ्रांकी वो देख के शौक होता है और बोलता है वो सीनियर बोलता है कि मैं भी तुम्हारे जैसे ड्रेसअप करता हूँ और तुम्हारे और मेरा बहुत अच्छा मिलता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, कहता है सीनियर फिंगर। वो सुनने के बाद फ्रांकी शौक हो जाता है और बोलता है तुम क्या कर रहे हो और क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ मस्त नहीं आ रहा है। फ्रांकी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा है अपने हाथ से और सीनियर
पिंक बोलता है कि तुम मेरे एनिमी हो, मुझे सोचना होगा कि तुम्हें किस तरह से टेक डाउन करना होगा। वो सुनने के बाद फ्रैंकी मुस्कुराता है और बोलता है मैं भी वही सोच रहा हूँ। सिन शिफ्ट होता है ड्रेसरोसा के रॉयल पैलेस की तरफ। डोफ्लामिंगो कोलिशियम को फाइट को देख रहा है और मुस्कुराने लगता है। जब रेबिका फाइनल में पहुंच गई ये बात सुन के डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुमने अभी अभी देखा उधर क्या हो रहा है। हमारी ग्रैंड डॉटर पूरी तरीके से लकी है, वो फाइनल में पहुंच चुकी। क्या कि वो बोलता है किंग रिकू को, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कॉम्पिटिशन में हिस्सा लोगे। क्या कि किंग रिकू की तरफ देखता है डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक बार किंग था ड्रेसरोसा का, वो डेविल फ्रूट के लिए लड़ रहा है। मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है। उसका पोती भी वही कर रही है। हमें देखने को मिलता है रेबिका इवेंट में हिस्सा कर चुकी है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज तुम्हारे फैमिली के लोग बहुत ज्यादा चढ़ रहे हैं। पायलट ने भी मुझे बुरी तरीके से बीट्रेट कर दिया। क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है, बोलता है बहुत ज्यादा कोइंसिडेंट हो रहा है, किसी तरीके का एनिवर्सरी है। क्या डोफ्लामिंगो पूछता है। किंग रिकू रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे उसमें कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन मैंने आज सुबह सुबह जो मॉर्निंग में आर्टिकल लिखा था मैं लिखा था कि तुमने वारलॉर्ड के पोजीशन से रिजाइन कर दिया, 7 वारलॉर्ड के पोजीशन से रिजाइन कर दिया, CP0 के एजेंट आके फॉल्स रिपोर्ट बाद में कर दिया। मुझे तब मालूम नहीं था और मुझे लग रहा था कि तुम्हें हम डिफीट कर सकते थे, इसलिए मैं कॉम्पिटिशन में डर कर लिया और अपने कंट्री को वापस लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराने लगता है, बोलता अच्छा तुमने अपना मुंह बना लिया। क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लेकिन वायलेट ने आज बुरी तरीके से कैलकुलेशन को खत्म कर दिया और वायलेट ने पूरी तरीके से अपने इमोशन को खो लिया। मुझे लगता है अभी लॉ और बाकी लोग के साथ ऑपरेशन कर रही है। क्या मुस्कुराता है, बोलता है टॉप रूकी जिसने मुझे चैलेंज किया है वो एक वारलॉर्ड है और उसका नाम है ट्राफल्गर लॉ। आज उसने आके मुझे चैलेंज किया और मेरे सारे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि D1 का ब्लड भूखा हुआ इंसान मेरे साथ आ रहा है जो 2 साल पहले मॉर्न फोटोवार में पूरी तरीके से एक्शन में था। इसका नाम है मंकी डी लूफी। इसने पायरेट के साथ अलायंस बना दिया और वो मुझे डिफीट करना आ रहा है। क्या मुस्कुराता है। किंग रिकू वो सुन रहा है ध्यान से। फ्लेमिंगो मुस्कुराते हुए लॉ की तरफ देखता है और कहता है लेकिन ये लॉ तो बुरी तरीका से घायल है और ये बच नहीं सकता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है साबो और बार्थोलोम्यू। डोफ्लामिंगो बोलता है कि स्टुअर्ट कभी भी कोलिशियम से बाहर नहीं आ पाएगा। फ्लेमिंगो मुस्कुराते हुए ये भी बोलता है कि स्टुअर्ट पायरेट के बाकी मेंबर जाकर फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है जिसका नाम है साइबॉग फ्रैंकी, जो फ्रैंकी नॉन स्टॉप हमला कर रहा है, एक एक करके सबको डिफीट कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो एग्जीक्यूटिव को इतनी आसानी से डिफीट कर पाएगा। क्या मुस्कुराता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बाकी पायरेट हंटर जोरो, फायरफॉक्स, किनेमोन और स्नाइपर किंग इधर ही है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग अंडरग्राउंड लेवल में जा पाएंगे। क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। हमें देखने को मिलता है रॉबिन और बाकी लोग डोफ्लामिंगो के जैसे बेस बना के जा रहे हैं। एक इंसान को बात कर रहे हैं, बोल रहे हेलो सर, आज से हम इधर न्यू स्टाफ आ गए और हम इधर काम करने वाले, क्या आप हमें सिखाएंगे इधर क्या क्या करना है। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को पूछते हैं। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते कि तुम्हारा काम बहुत ज्यादा आसान है, उन सारे खिलौनों को पुश करना है लात मार के। रिप्लाई करते हुए बोलता अच्छा ये जान के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप हमें करना होगा। हमें देखने को मिलता है टनटना टाइप के लोग और बोल रहे मुझे मालूम नहीं है लेकिन इधर हमला करना होगा। सीन शिफ्ट होता है किंग प्लेटो की तरफ और हमें देखने को मिलता है किंग प्लेटो में नेमोन, जोरो, लूफी दौड़ते हुए जाती है और वो फेरी लीड करते हुए बोलती है कि तुम लोगों को लीड यूज करना होगा। देखने को मिलता है जोरो कैट के सूट में और किनेमोन मेंढक के सूट में और उन सबको लीड कर रही है फेरी बोलती है कि तुम लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, हम लोग पैलेस में जाने वाले और पैलेस के अंडरग्राउंड से टॉय हाउस की तरफ जाके उधर हमला करना होगा और हम लिफ्ट को यूज करके जा सकते कहते। फेरी बोलती है कि तुम लोगों को इस लिफ्ट को यूज करते हुए जाना होगा नहीं तो तुम लोग इधर ही अटक जाओगे कहती है। वो सुनने के बाद जोर और किनेमोन शॉक हो जाते हैं और बोलते तुम्हारा मतलब क्या है, क्या हम जा नहीं सकते टॉय हाउस और फैक्ट्री में। और फेरी रिप्लाई करते हुए बोलती है तुम लोग जा सकते हो लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, छलांग मार के नीचे की तरफ कूदना होगा बोलती, इसलिए तुम पैसेज में जा नहीं पाओगे बड़ी आसानी से और तुम लोगों को बुरी तरीके से घायल होगे बोलती हो। फिर जगह उस जगह में जाने एक फ्लावर फील्ड का अंडरग्राउंड में और इधर से तुम लोग फ्लावर फील्ड में जा नहीं सकते हो, हमें जल्दी से जाना होगा बोलती है। फेरी ब्लैक करते हुए बोलता ठीक है। हमें देखने को मिलता है किनेमोन और किनेमोन भी बोलता हम किधर से जा सकते। शौक होके उस फेरी की तरफ देखता है, बोलता मुझे मालूम नहीं है कि इतने ज्यादा टफ छोटे छोटे इंसान है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, ये तो खिलौनों की जैसे दिखते क्या। लूफी मुस्कुराता है और लूफी को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि इसमें बहुत सारे टन लोग है, ये लोग बहुत ज्यादा है, सिर्फ अकेले नहीं है। लूफी बोलता हमें बाद में जाके उनके साथ मिलना होगा। वो फेरी बोलती है कि हम लोगों के साथ नहीं मिलते। फेरी बोलती है कि हम रॉयल फैमिली के मेंबर के साथ ही भी दिख सकते हैं, हम बाकी लोग के आगे नहीं दिखते कहती है। फेरी बोलती है कि मैं इसलिए तुम्हारे आगे दिख रही हूँ कि तुम लोग उस ओलैंडो के दोस्त हो। सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है उस ओलैंडर। वो फेरी बोलती है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी के टाइम में SOP ऑपरेशन चल रहा है। फेरी ऊपर की तरफ दिखाती है और बोलती उधर देखो वो लिफ्ट है, हमें उधर से जाना होगा। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे वाल में बैठे हुए मुस्कुराते हुए बोलता कि हम उतने
ऊपर जा सकते हैं यार। वो लड़की बोलती है कि तुम लोगों को डायरेक्ट गार्ड को तोड़ के जाना नहीं यार। लूफी बोलता है कि मैं सबको डिफीट करके जाऊंगा, कह के मुस्कुराने लगता है। वो फेरी लूफी के आगे आ जाती है यार, बोलती तुम ऐसा काम मत करो नहीं इधर बहुत बड़ा तो होगा यार, सारे एनिमी आगे तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हारे एनिमी सारे रास्ते को करेंगे यार। वो लोग बहुत ज्यादा बुरे कह के लूफी को बोलती है यार तुम बहुत बुरी तरीके से खाओगे यार, तुम भी उस खाली खोपड़ी की जैसी बात मत करो कहती है यार। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है यार, बोलते तुम सारे के सारे इंसान खाली खोपड़ी को। के बाद जोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलते तुम किसे खाली खोपड़ी बोल रही हो यार। वो फिर ही बोलती है कि इस पैलेस के बारे की इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकती है यार। हमें देखने को मिलता है वो बाकी लोग को बोलते हैं कि उन लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि तुम इधर हो यार। वो बोलती है मेरे पीछे आ, और जोर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम कौन हो यार। वो लड़की लूफी की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम स्ट्रेट लूफी हो। फिर रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ तुम्हें क्या चाहिए यार। वो लड़की बोलती है मुझे फॉलो करो कह के अपना उड़ी को खोल देती है यार, बोलती है मैं तुम लोगों को मदद करूंगी पैलेस तक इंटर करने के लिए। सुनने के बाद लूफी जोरो की निमन शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार इसी में एपिसोड 666 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए यार। चैनल में ही पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सयोनारा।